रोशनी की अमानत एक दूर दराज वादी में पहाड़ों के बीच छिपी हुई एक खूबसूरत सी बस्ती थी। वादी सफ़ा। ये बस्ती अल्लाह की नामतों से भरी हुई थी। साफ चश्मे, महकते फूल, परंदों की चहचहाहट और आसमान को छूते दरख्त। लेकिन उस बस्ती की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि यहाँ के लोग मोहब्बत, खुलूस और नेकी के रास्ते पर चलते थे। इसी बस्ती में एक छोटा सा खानदान रहता था। एक नेक दिल माँ हलीमा, एक मेहनती बाप फिराज और दोनों के दो बच्चे, एक बेटा हमजा 10 साल का और एक बेटी सारा 8 साल की। हमजा एक शरारती लेकिन बहादुर लड़का था, जबकि सारा निहायत नर्म दिल, इबादत गुजार और समझदार बच्ची थी। दोनों के दिलों में नेकी का बीज उनकी माँ ने बचपन से ही डाल रखा था। एक दिन की शुरुआत वो एक आम दिन था। सूरज अभी पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। हमजा और सारा फज्र की अजान पर बीदार हो गए, वजू किया और अपनी माँ के साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद हलीमा ने दोनों को अपने पास बैठाया। उसने कहा, मेरे बच्चों, अल्लाह हर दिल के अंदर एक रोशनी रखता है, लेकिन इस रोशनी को कायम रखने के लिए इंसान को सच्चाई, नेकी और दुआ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सारा मुस्कुराकर बोली, उम्मी, क्या वो रोशनी हमें नजर भी आ सकती है? हलीमा ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, लेकिन जब इंसान नेकी करता है तो दिल पहले से ज्यादा रोशन हो जाता है। यही रोशनी इंसान के अमल में, बातों में और चेहरे पर नजर आने लगती है। हमजा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूछा, अगर कोई झूठ बोले या बुराई करे तो क्या होता है? हलीमा ने गहरा सांस लिया, फिर दिल का नूर कम होने लगता है। कभी कभी तो दिल इतना अंधेरा हो जाता है कि इंसान खुद को पहचान भी नहीं पाता। ये बात दोनों बच्चों के दिल पर नक्श हो गई थी। बस्ती के करीब डेंस जंगल था, जहां जाने की इजाजत कम ही दी जाती थी। ये जंगल सदियों पुरानी कहानियों से भरा हुआ था। वहां एक बुजुर्ग बाबा यूनुस रहते थे, एक नेक और इबादत गुजार शख्स जिन्हें अल्लाह ने खास बसीरत अता की थी। कहते थे कि बाबा यूनुस के पास रोशनी की इमानत है, एक ऐसा राज जो हर इंसान को नहीं दिया जाता, लेकिन हमजा और सारा ने कभी उसे नहीं देखा था। एक दिन सुदफ नामी एक लड़की उनके पास आई, आंखों में खौफ लिए हुए। उसने बताया कि जंगल में एक अजीब सा साया देखा गया है। रात को बस्ती के करीब कुछ जानवर गायब हो गए। लोगों में बेचैनी फैल रही थी। हमजा फौरन जोश में आ गया, मैं देखूंगा कौन है। लेकिन सारा ने उसका हाथ पकड़ा, हमजा, हमें इजाजत के बगैर जंगल नहीं जाना चाहिए। मगर दिल तो दिल है, खास तौर पर 10 साल के बच्चे का। हमजा रात को चुपके से घर से निकल पड़ा। वो देखता है कि कहीं दौर एक हल्की सी रोशनी झपक रही है, जैसे कोई लालटीन जल रही हो। अचानक पीछे से आवाज आती है, हमजा, मैं भी आ गई हूं। सारा उसके पीछे चपके से आ गई थी। हमजा ने गुस्से से कहा, तुमने क्यों पीछे पीछे आया? सारा ने कहा, तुम अकेले गए तो उम्मी अबू को बहुत परेशानी होगी, इसलिए मैं भी साथ आई। हमजा ने नागवारी से मुना बनाया, लेकिन वो दोनों आगे बढ़ते रहे। जंगल में हल्की हवा चल रही थी। दरख्तों के दरमियान रोशनी और साए का खेल था। दोनों बच्चे उस रोशनी के पीछे चलते चलते एक खली जगह पहुंचे, जहां एक छोटी सी झोंपड़ी थी। दरवाजा चरचराने की आवाज से खिला। सामने एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग नजर आया, बाबा यूनुस। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों आज पहली बार मेरे पास आए हो, लेकिन शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्यों आए हो। हमजा चूमुक गया, आपको कैसे पता? बाबा यूनुस ने आसमान की तरफ देखा और बोले, जब अंधेरा बढ़ने लगता है, मासूम दिल खुद रोशनी की तलाश में चल पड़ते हैं। फिर वो दोनों को अंदर ले गए। झूंपड़ी के अंदर बहुत ही पुरानी किताबें थीं। एक गोशे में रोशनी सी झलमलाने लगी। बाबा यूनुस ने बच्चों को गौर से देखकर कहा, बस्ती में एक आजमाइश आने वाली है, और ये रोशनी अल्लाह की अमानत है। सिर्फ वही उसे महफूज रख सकता है जिसके दिल में सच्चाई हो। सारा ने धीरे से कहा, बाबा, कौन सी आजमाइश? बाबा यूनुस ने जवाब दिया, एक ऐसी ताकत जो इंसान के दिल में वसवसे डालती है, डरा देती है, गलत रास्ता दिखाती है, और अगर कोई खौफ में आ गया तो दिल का नूर कम होने लगता है। हमजा ने फौरन कहा, तो फिर हम क्या करें? बाबा यूनुस ने बच्चों को एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया। ये नूर का पत्थर है, लेकिन याद रखो,
ये सिर्फ तब चमकेगा जब तुम सच के साथ रहोगे और दुआ को नहीं छोड़ोगे। हमजा और सारा ने वो पत्थर ले लिया। अगले दिन बस्ती